दिखावा प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच ही नहीं पाते। जिनको शिव प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच पाते। जिनको दिखावा प्रिय होगा, जिनको दिखावे से मतलब होगा, वो शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं पहुंच सकते। शिव की प्रियता, भगवान ओगड़दानी की प्रियता है, भगवान शंकर की प्रियता है कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, मुझे शंकर को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने दिल में, अपने मन में विराजमान करना। और जो जहां बैठता है उसकी वहां महत्वता होती है। एक ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठा था, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। अब ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। अब तुम वहां से निकल रहे थे, तुम्हें बस में बैठना था, तुमने पूछा भैया बस कहाँ जा रही है? अब तुम्हें मालूम है कि तुम ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो चाय पीने गया, तुम ड्राइवर नहीं हो और ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, तो जाने आने वाले को क्या लगता है कि तुम भी, अरे बोलो तो जम के ड्राइवर हो। किराने की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, अनाज की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, उस पर वो उठकर कहीं चले गया और कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, भले वो उनका सेवक हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर उस पर बैठा है तो तुम उसको सेठ ही समझो। बोलो सही है कि गलत है? सुनार की दुकान पर, स्वर्णकार की दुकान पर कोई बैठा था, सेठ जी कहीं चले गया, उसकी दुकान पर कोई दूसरा बैठ गया तो अपन उसको सेठ ही समझेंगे। टेलर की दुकान पर मशीन लगी है, कैंची रखी है, सुई रखी है, कपड़ा रखा है, टेलर अंदर चाय पीने चले गया, उसके दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसकी सीट पर बैठ गया, तो लोग आकर कहेंगे टेलर साहब मुझे कपड़े सिलवाना है। वो टेलर नहीं है, पर वो टेलर की कुर्सी पर बैठा है इसलिए टेलर कहला गया। ड्राइवर की कुर्सी पर बैठा तो ड्राइवर कहला गया, स्वर्णकार की कुर्सी पर बैठा तो सोनी कहला गया, व्यापारी की कुर्सी पर बैठा तो व्यापारी कहला गया। उसी तरह जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है वो शिव का कहलाने लगता है, वो शंकर का हो जाता है। आप जहां बैठे हो वो वहां के कहला। आप किस स्थान पर जाकर बैठे हो, आप किस जगह पर जाकर बैठे हो, आप किस भूमि पर जाकर बैठे हो, किस जगह पर जाकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां विराजमान, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। शिव महापुराण में बुलाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में लाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में बिठाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण करवाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण वाला कोई नहीं है। शंकर इस कथा को बाँचते हैं यजमान के रूप में, जैसे शर्मा जी और अन्य जैसे यजमान, तो शिव इन यजमान के रूप में बैठते हैं और शिव ही आकर इस पवित्र कथा को आपके रूप में श्रवण करते हैं। शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा, शिव ओगड़दानी के सिवाय कुछ नहीं। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं शिव महापुराण से उतना ग्रहण करें, हम जितना ले सकते हैं शिव महापुराण से उतना हम ले लें। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं हम उतना प्राप्त कर लें। भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र कल कथा में कह रहा था कि ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी के फूल से झूठ बुलवाते रहे, गौ माता से झूठ बुलवाते रहे, आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। ये कल की कथा में अपन ने श्रवण किया। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो बड़का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़ वृक्ष, बट का पेड़ बट वृक्ष बन जाता, बड़ वृक्ष। और मेरे देवाधिदेव महादेव
उस बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता है। बड़ के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल उन पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई भी उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने इतने अच्छे आभूषण पहने थे, भगवान ने इतना अच्छे जेवर पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा मुकुट पहना था और तुमने उस पर पानी डाल दिया, तुरंत नाराज होंगे। भगवान नारायण पर आप जल डालिए, वो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं, आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्राभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए एक लोटा जल डालकर चले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाल दिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, एक लोटा जल ले जाकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी जी श्रृंगार कर कर बैठी हैं, एक लोटा जल डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपने भक्त से ना सोना मांगते हैं, ना चांदी मांगते हैं, ना अंबर मांगते हैं, ना पीताम्बर मांगते हैं, ना रतन मांगते हैं, ना कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देवादिदेव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उतार कर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर कर निकल जाना। देवादिदेव महादेव कहते हैं उतने में भी मैं करुणा कर दे, उतने में भी मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो ओघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो ओघड़दानी है, वो शंकर, वो करुणा सागर, वो दया सागर। और तेरी कृपा लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधर मुक्ति द्वार एक विश्वास, एक दृढ़ता, प्रभु को पाने की एक ललकता, परमात्मा को प्राप्त करने की एक उमंगता, एक आनंदता। कुछ नहीं चाहिए मेरे शिव, मेरे उगड़दानी को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अगर तुमसे आकर कह भी देना कि भगवान शंकर को धन दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मानना। कोई तुमसे आकर कह दे कि भगवान शिव को
56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना। धन से, दौलत से, पन भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की धन दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना तो शंकर को धन मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो। शिव तुम्हारा। शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आवाज नहीं जा रही है उधर। प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, उपासना, बहुत साधना उपासना की जरूरत है। शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ओघड़दानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं है। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल तुम्हारा हृदय, शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो जाता। आपने अगर बस ये दे दिया तो शिव तुम्हारा होगा, शंकर तुम्हारा। कौन कहता है भोले आते नहीं, कौन कहता है भोले आते नहीं। आप मां गोरा की तरह उन्हें बुलाते नहीं। जिस दिन तुमने मां पार्वती की तरह, मां गोरा की तरह, मां जगतजननी जगदम्बा की तरह, मां उमा की तरह, मां कात्यायनी की तरह, मां कुष्मांडा की तरह, मां स्कंदा की तरह, जिस दिन तुमने दिल से, हृदय से देवादिदेव महादेव को पुकार लिया, जिस दिन तुमने मेरे शंभू को बुला लिया हृदय से, दिल से, उस दिन मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे सम्मुख में होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां और दूसरा महादेव। मां का हाथ हमारे ऊपर हो, मां का हाथ हो और मेरे देवादिदेव महादेव का साथ हो। अगर ये दो चीज है हमारे साथ में तो दुनिया में कोई बल नहीं कि तुमको डुबा दे। तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव पार जरूर लगा दे। मां का हाथ और महादेव का साथ कभी डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जावा।
बाबा गोर है तो छड़ीला है निकटी जावागी। माँ का हाथ और महादेव का साथ हमें कभी अकेले नहीं होने दें। आप जिस मंत्र को जपते हो, आप जिसका स्मरण करते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का नाम लेते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हो, नमः शिवाय बोलते हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हो, आप राम नाम कृष्ण नाम जपते हो, आप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेव का स्मरण करते हो, आप 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम का उच्चारण करते हो, आप 2 अक्षर का राम नाम का उच्चारण करते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या जपते हो यह आपके ऊपर। बस इतना याद रखो, राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। तुम्हारा मन पड़े ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तुम्हारा मन पड़े राम कहो, शंकर कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र को जपो। पर इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति प्रबल होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति पक्का होना चाहिए। जिस मंत्र को हम जप रहे हैं, जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। अब तुम किसी के पास गए और किसी के पास जाकर तुमने पूछ लिया, गुरु जी बताओ हम जो मंत्र जपते हैं ना, इस मंत्र में कोई गलती है क्या? मतलब तेरा विश्वास पक्का नहीं है। आपने फिर किसी से कहा, गुरु जी हम ये वाला पाठ करते हैं, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब तेरे पाठ में तेरा विश्वास नहीं है। यहाँ इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं और बहुत सारी जीजियां मेरी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही है। मेरे जीजा उन भी बैठे हैं यहाँ पर और मेरी बेटियां, मेरी माताएं बैठी हैं। आप एक विचार करना, विचार करिएगा। जो बेसन का जो चीला बनता है ना, बेसन का चीला बोलते, उलेटा बोलते, जो भी बोलते हो तुम समझ जाना। बेसन घोल के उसमें अजवाइन वगैरह नमक मिर्ची सब मिला के और उसको घोल के तवे पर थोड़ा तेल डाल के उसको फैला देते हैं और वो उलट देते हैं, चीला बना देते हैं उसको। ठीक है, चीला ही ना कि उलेटा? हाँ उलेटा चीला, तुम समझ जाओ जो भी बोलते हो। ठीक है, अब नमकीन चीला तो बनाना सरल है, पर गुड़ का तुम कितनी भी होशियार और घर में बूढ़ी बूढ़ी सास भी इतनी होशियार, तो भी मीठा उलेटा चीला तो पहले नंबर का तो चिपकता ही है। अब मेरी बूढ़ी बूढ़ी माँ कितनी होशियार है, कोई 60 साल की है, कोई 70 साल की है। इतने में बेटे ने कह दिया, मम्मी मुझे चीले खाना, और मम्मी ने चीला बनाया। मम्मी ने घोल लगाया और घी डाला, घी डाल के तवे पे डाला और डालने के बाद वो चीला को जो फैला रही थी और मालूम पड़े जब उसको उधेड़ रही है नीचे से खरचूले से, तो वो मालूम पड़े वो भेला हो गया। इतने में बेटे ने कहा, मम्मी कैसा बन गया? इतने में मम्मी बोली, बेटा मुझे लगता है इसमें गुड़ ज्यादा हो गया। तो बेटे ने खा के देखा, कोई गुड़ वुड़ नहीं है, क्योंकि कितना चाहे तो गुड़ बढ़ा लो चाहे गुड़ कम कर लो, चाहे शक्कर बढ़ा लो चाहे शक्कर कम कर लो, पर मीठा चीला तो पहले नंबर का तो चिपके ही चिपके। कई घरों में तो मालवा के कई घरों में तो ऐसा नियम है, जब नई नवेली बहू आती है ना तो उसको चीला बनाने बिठाते हैं और बहू बेचारी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है चीले को देख के। बहू बेचारी तक तक घूंघट और ऊपर से वो चीला बना रही, और चीला बनाते बनाते जैसे वो चीला भेला हो गया, इतने में घूंघट उतार कर तुरंत चारों तरफ देखती, कोई देख तो नहीं रिया, और जो उसने देखा कोई नहीं देख रहा, चीले को निकाल के चूल्हा में डाल देती। ले अब करे तो करे क्या? फिर क्या होता है, पहला चीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तीसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, चौथा थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद में जब 3 चीले पूरे हो गए, चौथे चीले का नंबर आया तो मेरी जीजियां यहाँ बैठी है, फिर कोई चीला चिपकता नहीं है, धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और लोग खाते चले जाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। बस
पहले नंबर का चीला गड़बड़ होगा, दूसरे नंबर का चीला थोड़ा ठीक होगा, तीसरे नंबर का चीला ठीक होगा और चौथे नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। उसी तरह बचपन गड़बड़ हो गया, पहला चीला गड़बड़ हो गया ना, हो जाने दो। दूसरा चीला जवानी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। तीसरा चीला अधेड़ी गड़बड़ हो गई ना, हो जाने दो। पर चौथा चीला तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, ये पक्का है। बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। जिसने शिव की भक्ति की, जिसने शंकर की भक्ति करी है, उसका चौथी अवस्था ठीक हो जाए।